अपन ने सारे गायनिक रिलेटेड क्वेश्चंस किया, थोड़ा सा हटके में हॉर्मोन्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला 45 और 50 के आसपास हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो along with the thyroid, how would you differentiate as a doctors from the thyroid problem and the hot flushes or some menopausal problems? So how do I differentiate this, aunty, by looking at your age? कि आपकी एज क्या है और आपके कंप्लेंट्स कैसे हैं? Thyroid is not related to hot flashes. I have no complaints. I'm asking for the general public. No. I understood. I also did not mean you. I meant the patient. Okay. So मतलब patient का मैं वैसे होता है. Thyroid के problems बहुत अलग होते हैं. And थायराइड जब सबनॉर्मल होता है, मतलब हम बोलते हैं सब क्लिनिकली अबनॉर्मल है, ऑब्वियस ओवर्टली अबनॉर्मल नहीं है, तो शायद आपको सिम्टम्स भी ना हो। तो थायराइड की चीजें बहुत अलग है, पर ऐसा ऑब्जर्व किया है कि पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉज के एज के आजू बाजू थायराइड कंप्लेंट्स भी बढ़ने लगती है। सो वी यूजुअली डू अ चेकअप विद दैट, बट हॉट फ्लैशेस एंड थायराइड आर नॉट रिलेटेड। इफ योर एज इज अराउंड 45 above 40 and you give me a classical episode of hot flashes, then I know it is hot flashes। मतलब वो बहुत क्लासिकल कंप्लेंट आता है विमेन के पास कि मैं एकदम पसीना पसीना हो गई, मेरा टेम्परेचर बढ़ के मैं एकदम ठंडी हो गई और मुझे चक्कर आने लगे। वो बहुत क्लासिकल है हॉट फ्लैशेस का एक्चुअली, और वो एज ग्रुप रिलेटेड है। नहीं, फिर ही मैंने बहुत बार देखा है कि जो महिलाएं अपने मेनोपॉजल एज के आसपास होती है, जैसे मेनोपॉज में, और सब लोग यही बोलते हैं, घर वाले, डॉक्टर्स, जीपी भी, कि हॉट फ्लैशेस हो गए, बट व्हेन यू गो डीप फॉर आफ्टर 1 or 2 years the thyroid problems comes, reports show that there is a thyroid problem. So Definitely. in initial stage, how could we differentiate? ब्लड टेस्ट, थायराइड इज ओनली ब्लड टेस्ट। हाँ, ब्लड टेस्ट तो वो तो भाई से ब्लड टेस्ट तो करा सके, लेकिन प्रायोरिटी से लोगों को अपन निगलेक्ट कर रहे हैं, थायराइड कराते नहीं, हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज करके उनको टालते रहते हैं। हाँ, वो गलत है, वो ही मैं समझा रही हूँ आंटी कि कभी कभी खुद पे ध्यान देना पड़ता है, और कुछ चीजें हैं जो एज आपसे कंप्लेन लेके आओगे, मतलब कभी कभी होता है, पता है, आप डॉक्टर के पास एक कंप्लेन लेके गए, डॉक्टर ने आपको 4 इन्वेस्टिगेशंस लिख कर गए, हम सोचते हैं वो रिलेटेड भी नहीं है तो क्यों लिख के दिया, पर शायद उनके दिमाग में आपका एज ग्रुप चल रहा है और बोल रहे कि कभी किया नहीं है तो करवाना चाहिए, आप समझे। तो ये कुछ चीजें रहती है, एज अ डॉक्टर हम कभी कभी एक्सप्लेन नहीं करते पेशेंट को कि क्यों मैं लिख रही हूँ, इसलिए भी पेशेंट नहीं करवाते। आई फील इट इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट इफ वी गिव अ जस्टिफिकेशन कि आप ये करवाओ, क्यों आपको प्रॉब्लम है इसलिए नहीं, पर आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए, तो शायद आप विलिंगली करवा लोगे। तो यस, यू आर राइट इन दैट कि वो हॉट फ्लैशेस लेबल करके उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया थायराइड, और फिर 2 साल के बाद प्रॉब्लम आया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो लेबल हॉट फ्लैशेस करते कि नहीं करते, थायराइड इज अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। I do agree with you. हाँ, तो वो एज अ डॉक्टर दे हैव टू इन्वेस्टिगेट, तो इट इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल चॉइस एंड हर एक की प्रैक्टिस पे जा। और किसी के पास कोई पूछना चाहते हैं? सुमिता, हाँ बोलो। हाँ, नम्रता, मेरा है ना लास्ट दिसंबर में यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। नम्रता यू आर सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ बोलिए ना आंटी। मेरा लास्ट दिसंबर में यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में मुझे अभी 3-4 महीने कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अभी बैक एक होने लग गया और जरा वेट उठाती हूँ ना तो पेन होता है, जैसे मेरे पोते को उठाती हूँ ना तो मुझे तकलीफ होती है थोड़ा सा, तो आई शुड टेक प्रिकॉशन। मतलब कैल्शियम विटामिन डी ले रहे हैं? हाँ, ले रही हूँ। आपका सर्जरी क्यों किया था और कौन सा किया था? यूट्रस नीचे आ गया था मेरा। तो आपका नीचे से सर्जरी किया था कि लैप्रोस्कोपी किया था? नहीं, नीचे से वजाइनल सर्जरी किया था ना? या वजाइनल किया था। हाँ, सो आंटी एक्चुअली कैसा होता है, जिनका यूट्रस सरकता है, हम लोग इसको प्रोलैप्स बोलते हैं एक्चुअली, जो विद एज, जैसे कि अबव एज ऑफ 40 जैसे मेनोपॉज आता है उसी समय पे प्रोलैप्स भी आ सकता है। सेम फंडा है कि भाई इलास्टिसिटी लूज होती है तो थैली नीचे नीचे सरकने लगती है, तो इसमें ना एक्चुअली जो लिगामेंट्स होते हैं वो सब खींचने लगते हैं, तो प्रोलैप्स का एक कंप्लेंट हमेशा बैक एक रहता है। तो अभी विथ योर कंप्लेंट, जैसे कि आपको प्रोलैप्स के लिए सर्जरी किया, तो एज अ डॉक्टर मुझे क्या जानना है कि प्रोलैप्स क्या ग्रेड का था और कौन सी सर्जरी की थी उसके लिए, और उसको फिर से ना हो, भले थैली निकाल दिया प्रोलैप्स के लिए, पर फिर भी आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर्स है वो फिर भी नीचे सरक सकता है, जिस वजह से आपको बैक एक हो सकता है।
तो हमें वो Okay. चेक करना होता है। थर्डली आंटी, दो आप कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, देयर इज स्टिल चांस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस इन द लोअर बैक, जो एक्सरे पे समझेगा या फिर डेक्सा स्कैन पे समझेगा। तो अगर आपको भले अभी वो फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, तो आपको शायद एक ऑर्थो को भी दिखा देना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले ऑर्थो को दिखा के एक्सरे करवा के देख लीजिए कि कुछ लोअर बैक में स्पॉन्डिलोसिस या कुछ नहीं है जिस वजह से आपको इतनी डिफिकल्टी हो रही है वजन उठाने में। सर्जरी की वजह से अनलाइकली है। एंड देन सेकंड डिफरेंशियल जो मेरे दिमाग में आएगा वो ये होगा कि फिर आजू बाजू के टिश्यूज भी और ढीले हो रहे हैं जिस वजह से आपको टगिंग इफेक्ट आता है जो बैक पे जाता है। पर मोर Okay. इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर लंबार स्पॉन्डिलोसिस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो एक्सरे पे समझेगा। Okay. Thank you. नम्रता, किसी ने तुम्हारा हम्म। नंबर मांगा था, सो आई हैव गिवन योर नंबर इन द ग्रुप। और Okay. और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे नम्रता राजपूत बोरीवली वेस्ट में उनका क्लिनिक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बोरीवली के हैं। अगर किसी को कुछ इश्यू है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अंजुमा से मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल, पूछूं? पूछो। श्योर श्योर अमिता। नम्रता, हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए हाँ, मिसेस अमिता। मेरी एज 53 है। Sorry? मेरी एज 53 है। ओके मेरे को जैसे फर्स्ट टाइम मेरा पीरियड मिस हुआ इन अप्रैल और मई समवेयर, मतलब ओके मेरा काफी रेगुलर था। लेकिन आई डोंट नो मोनोपोज है कि जो भी था, मतलब मेरे को बेचैनी बहुत सीवियर है, बहुत सीवियर है। राइट बीच में तो मेरे को लॉकडाउन के पीरियड में अप्रैल में मैं 36 आवर तक नींद भी नहीं आई थी, इतनी हालत खराब थी। कंटिन्यूस मींस कुछ कर नहीं पाते। मे बी लॉकडाउन घर में थी, जो भी रीजन होगा, आई डोंट नो। मोनोपोज था बहुत सीवियर। अभी भी बैठे बैठे एकदम सडन जरा भी फ्री होती तो मतलब बेचैनी चालू हो जाती है। उसका क्या करना चाहिए? प्रॉब्ली एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो ये एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, बेचैनी जो आप बोल रहे हो वो मेरे हिसाब से एक साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है आंटी, फॉर अ सिंपल रीजन। इट्स नॉट दैट यू हैव एनी एक्चुअल प्रॉब्लम, पर ये जो बेचैनी है ना आपकी, ये क्योंकि आपको डेढ़ दिन सोने नहीं दे रही है, मतलब मेरे लिए काफी ज्यादा हो गई। तो आपको एक एंटी एंजाइटी, जो आपके ये जो बेचैनी है उसको कम करने वाली दवाई एक दे देंगे ना, तो आप यू विल फील बेटर। एंड इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन पीरियड, एक आध साल में यू विल कम बैक। प्लस क्या है, आज का सिनेरियो इतना है कि नॉर्मल पर्सन भी डिप्रेस फील कर रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि जो मेनोपॉज के इर्द गिर्द घूम रहे वो पेशेंट्स को इफेक्ट ज्यादा बुरा करता है ये जो करंट माहौल है। तो इन माय ओपिनियन एक ओपिनियन लेना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये डेढ़ दिन सोना अच्छी बात नहीं, सोना अच्छी बात नहीं है। एंड इट गिव्स मी अ सिवियरिटी कि भाई कंडीशन काफी सिवियर लग रही है, जो हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब अभी फर्क है, जो अप्रैल मई में था उससे तो अब तो बहुत फर्क हो गया, काफी। आपने हमारी क्या किया है उसके लिए? कुछ नहीं, अपने आप को बिजी रख रही थी। आई मींस लाइक जैनिज्म के हिसाब से आई वाज डूइंग एवरीथिंग। अभी जैसे किसी ने ये बोला भक्तामर के पाठ करो तो कंटिन्यू वो चालू था, मतलब कुछ भी किया, अपने आप को बिजी रखा। एग्जैक्टली, बेसिकली मेडिटेशन, योगा एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एवरीथिंग आई वाज डूइंग एवरीथिंग। मतलब मेरी योगा टीचर से परफेक्ट। पूछ, दैट तो मैं रेगुलर कर ही रही हूँ, 10 साल से कर रही हूँ। मेडिटेशन तो मैंने बहुत ज्यादा किया, मतलब यू कैन से घंटा, एक घंटा तो हो ही जाता था। 5 बजे उठ के भी मैं कर लेती हूँ, अभी भी उठ के करती हूँ। नम्रता, देयर So इज I वन guess क्वेश्चन। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक वही आपका आंसर भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसके बावजूद थोड़ा एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हो तो एक बार ले लेंगे थोड़े दिनों के लिए दवाइयां, तो यू विल यू नो मूव, हैव अ स्मूथर ट्रांजिशन इज व्हाट आई एम सेइंग। पर आप जो कर रहे हो आई थिंक यू आर डूइंग वेरी गुड। Namrata, there is one question. Thank Do you suggest any supplement to start at the age of 40? 40 Yes, के of बाद क्या course. सप्लीमेंट लेना चाहिए? सो Normal. विटामिन डी कैप्सूल्स, उसके 60K मतलब 60,000 के डोजिंग के कैप्सूल्स आते हैं, जो वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार लेना होता है। हम समझते हैं कि विटामिन डी अब्जॉर्प्शन डार्क स्किन में बेटर होता है, पर ये प्रूवन है कि इंडियन स्किन विटामिन डी को अब्जॉर्ब नहीं करती है सूर्य से, सन से। तो इसलिए आप 80 to 85% ऑफ पेशेंट्स जब भी विटामिन डी लेवल्स करवाते हैं लो आते, तो मैं एज ए यूजुअल करवाती नहीं हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देने के लिए पेशेंट्स को। तो आई यूजुअली गिव ऑल माय पेशेंट्स विटामिन डी। तो
above 40, what I advise is taking vitamin D supplementation, starting some kind of exercise for yourself, and that does not mean कि आप जिमिंग चालू करो. मैं ऐसा तो नहीं बोलती मैं जिमिंग के अगेंस्ट हूँ, पर जो लोगों ने कभी लाइफ में एक्सरसाइज की ना हो उनको जिमिंग नहीं करना चाहिए. क्योंकि कैसा होता है, हम जोशों में शुरू करते हैं, वो 1 महीना करते हैं, या फिर बैक एक आएगा, या फिर वो फ्रेंड सर्कल टूट जाएगा और हम वापस घर पे बैठ गए. 3 महीने बाद आप बोलोगे मेरा पेट बढ़ गया, मेरा हिप बढ़ गया, क्योंकि मैंने जिम शुरू किया था. गलती किसकी थी? आपने शुरू करके बंद किया, लेकिन आप बाकी सबको ब्लेम कर दे. तो आई ऑलवेज से कि ऐसा एक्सरसाइज मत उठाना जो आप नहीं कंटिन्यू करोगे. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस इज ऑलवेज द फंडा एंड द फॉर्मूला. आप धीरे धीरे से वॉक चालू कीजिए, गार्डन में टहलने का नहीं, ब्रिस्क वॉक, जहाँ थोड़ी बहुत धड़कन बढ़े, थोड़ा पसीना छूटे, हमें लगे कि हमने काम किया. एंड वो आपके नॉर्मल डेली काम के ऊपर है. भले आपका डेली काम बहुत एक्सटेंसिव हो, एग्जॉस्टिव हो, मतलब आपके पास फुर्सत ना हो, पर काम होता है. हम उसको एक्सरसाइज में कभी नहीं गिनते. हमारे लिए एक्सरसाइज वो होती है जिस अब आपने समय निकाला खुद के लिए नीचे उतर के वो करने का. इट इज मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन मेरे तरफ से हफ्ते में 3 बार 40 मिनट्स विथ इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्वेटिंग. उसको मैं एक्सरसाइज बोलती हूँ, बाकी सब चीजें एक्सरसाइज नहीं होती है. एंड स्लो एंड स्टेडी, नथिंग इन अ हरी. अगर किसी और के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम डॉक्टर नम्रता को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में मुझे बोला था 30 मिनट्स में कर देंगे, पर हमारा दूसरा सेशन भी खत्म होने वाला है. और किसी के Namrata, पास well woman 50 plus is supplement of everything. I don't remember contents. I think multivitamin सब तो appropriate dose में है. कैल्शियम का I'm not sure, तो वो चेक Okay. करना पड़ेगा. हाँ, तो कैल्शियम के लिए कौन सा फिर? बहुत सारे ब्रांड है आंटी, कुछ भी ले लीजिए 500 मिलीग्राम के ऊपर का, दिन का एक. Okay. and Thank you very much. and Very vitamin D. nicely explained, Sachin. नम्रता, विटामिन डी Thank के you. लिए वो कैल्सिरॉल के जो सैशेस आते हैं वो Yeah, so there is calciferol sachets, there are liquids आ जाते हैं, शुगर फ्री होता है. आई थिंक डोलिनोर या डेलिनोर कंपनी है, सिप्ला या किसी का ही है. 60K, बेसिकली 60K इज अ डोज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. सारे केमिस्ट के पास है, वो कोई ना कोई आपको दे ही देंगे. तो आप विटामिन डी 60K बोलेंगे, वो आपको बराबर कंपनी का दे देंगे. That you वीक can में एक बार ही लेना है ना? हफ्ते में एक बार. विटामिन डी हफ्ते में एक बार, बट प्लीज अंडरस्टैंड विटामिन डी सिर्फ लेने से काम नहीं होता है, उसके साथ एक्सरसाइज इज मस्ट. विटामिन डी अब्जॉर्ब होके भी वो आपके हड्डी में नहीं पहुंचेगा जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे. आपको एक्सरसाइज तो करना ही है, उस तभी वो हड्डी में डिपॉजिट होता है. ना तो वो बोलेगा मुझे हड्डी में जाने की क्या जरूरत है, इनको तो काम ही नहीं कर रहे. आप समझ रहे हो, वो तो काम पे जाता है. आप काम करो तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा. विटामिन डी एबट का अच्छा आता है. You हाँ told हाँ, no बहुत that Abbott. कंपनीज हैं. आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ Abbott is good. Abbott is giving good this thing. अच्छा वाला. Yeah. तो Okay. Question अंजू. अगर और किसी के अंजू पास एक क्वेश्चन है. श्योर कल्याणी, गो अहेड. नहीं मेरा नहीं क्वेश्चन आया है, जरा सा बोल दो ना. हाँ, एक कल्याणी हाँ. मैं रंजू मैं बोलूं, स्टिरोजिल करके भी विटामिन डी के लिए स्टिरोजिल. निरंजना बहन, वो तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट, अपन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेट्स नॉट प्रिस्क्राइब. हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि मैं जब कैल्शियम लेती हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मेरे को डायबिटीज और बीपी है. Yes. It's very true. Iron and calcium can cause constipation, even diarrhea. I mean, it is subjective to every patient. What you can do is, हर कंपनी जो कैल्शियम कंपाउंड लाती है वो अलग अलग कंपाउंड होता है, मिक्सचर्स होते हैं. तो अगर आपको एक कंपनी का सूट नहीं करता तो नॉट नेसेसरी दूसरे कंपनी का सूट नहीं करेगा. यू जस्ट हैव टू चेंज द कंपाउंड. मतलब आज सबसे कॉमन कंपाउंड है कैल्शियम साइट्रेट. ओके, दैट इज द मोस्ट कॉमन व्हिच इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स. तो आप उसके बदले देयर आर अदर कंपाउंड्स. एक है मैलिएट आता है, कैल्शियम मैलिएट. एक और है, अब मुझे भी नाम ऐसे समझेगा याद नहीं है, लेकिन वो अलग कंपाउंड्स है. वो थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा आपको, ट्रायल एंड एरर का बात हो जाता है. लेकिन यस, इफ वन ब्रांड डज नॉट सूट यू कैन चेंज द ब्रांड एंड ट्राई अगेन. बट कैल्शियम कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, डेफिनेटली साइड इफेक्ट है. तो अगर किसी और के क्वेश्चन नहीं है तो मैं प्रतापगढ़ जैन महिला मंडल की तरफ से डॉक्टर नम्रता मेहता राजपूत को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ थैंक यू आकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दिया जो कि हम लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, या हमें लगता है बहुत पर्सनल है, हम किसी से बोल नहीं सकते. तो डॉक्टर नम्रता ने आज
लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस का भी आंसर दिया और लोगों के डाउट्स भी दूर किए। तो डॉक्टर नम्रता, वी आर थैंकफुल टू यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I Thank you, enjoyed thank taking the you. session. Thank you थैंक्स so अ लॉट, much. थैंक्स अ लॉट। Yeah. और मैं थोड़ी देर में Dr. वीडियो को अपलोड कर दूंगी ग्रुप पे, एंड नम्रता आई सेंड यू आल्सो। Okay. Sure, sure. थैंक Thank you. यू, Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी, Bye. Thank you. Thank you. Thank Bye, you. bye, bye. Bye. बाय।